Hello guys, welcome to DS Code. I am CKV and starting a new topic here, that is a date picker in Android. तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर अगर एक डेट पिकर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तो या लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। उसके बाद से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, दैट इज़ अ डेट पिकर एग्जाम्पल एंड क्लिक ऑन द फिनिश। इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अचीव क्या करने वाले हैं, हमने एक एक्टिविटी क्रिएट हो गई, दैट इज़ द मेन एक्टिविटी। तो जैसे एप्लीकेशन लॉन्च होगी एक्टिविटी वहाँ पे कॉल होगी सबसे पहले। तो हमारा आज का मोटिव ये है कि जैसे ही एप्लीकेशन आपका ओपन होता है, आपके सबसे पहले मेन पेज पे एक बटन वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और उस बटन के क्लिक पे वी आर गोइंग टू ओपन अ डेट पिकर। और डेट पिकर पे जैसे ही आप कोई डेट सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्टेड डेट को आपको सेम एक्टिविटी में हम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक UI क्रिएट कर लेते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में जाके, जहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक बटन होगा और एक टेक्स्ट व्यू होगा। बटन डेट पिकर को ओपन करने के लिए एंड सेलेक्टेड डेट को प्रिंट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ अ टेक्स्ट व्यू। सो या ओके, देन एक बटन क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। रैप कंटेंट, हाइड भी रैप कंटेंट एंड टेक्स्ट इज शो डेट पिकर। कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं। ये एरर इसीलिए आ रहा है कि हमने कंस्ट्रेंट सेट नहीं करे हैं। to left of parent बटन की आईडी सेट कर देते हैं। और ये जो नीचे जो टेक्स्ट व्यू है इसे हम यूज़ करेंगे टू प्रिंट आवर सेलेक्टेड डेट। तो ये डमी टेक्स्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। बस हम एक काम करते हैं कि आई सेट कर देते हैं यहाँ पे। अब अपने जावा क्लास फाइल में आते हैं। फाइंड BYID डॉट जो आईडी आपने सेट करी थी, उसके बाद टेक्स्ट व्यू को भी सेम फाइंड BYID कर लेते हैं। फाइंड BYID डॉट ID डॉट
आईडी ऑफ योर टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले ये करना है कि जब आपका बटन क्लिक हो तो बटन क्लिक के लिस्नर पे यू हैव टू कॉल अ फंक्शन, जो फंक्शन आपका डायलॉग शो करके देगा। देन फॉर दैट बटन शो डेट पिकर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, एक फंक्शन बना लेते हैं। शो डेट पिकर डायलॉग एंड ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देते हैं। Date picker dialog is equal to new date picker dialog, पैरामीटर पास करते हैं यहाँ पे context, then listener, then you have to pass year, month and day of month. तो इसके बाद डेट पिकर डायलॉग डॉट शो। अब क्या करते हैं, आपको यहाँ पे एक एरर दिख रहा होगा, तो इस पे ऑल्ट एंटर करके यू कैन ओवरराइड द मेथड एंड द मेथड नेम इज ऑन डेट सेट मेथड। तो जैसा कि आपको यहाँ पे ये मेथड ओवरराइड हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आप फंक्शन को देखोगे यहाँ पे तो i1 एंड i2 ये 3 इंटीजर वेरिएबल दिख रहे हैं आपको। तो ये वेरिएबल एक्चुअली ईयर, मंथ एंड डे ऑफ मंथ ही हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द नेम। तो अब क्या करेंगे, अब एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं जहाँ पे इनको थोड़े कस्टमाइज़ करके, जैसे एक डेट फॉर्मेट होता है // करके, तो उस फॉर्मेट में इनको कस्टमाइज़ करके हम अपने जो टेक्स्ट व्यू था उसमें सेट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग सेलेक्टेड डेट, तो सबसे पहले डे ऑफ मंथ, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। सबसे पहले डे आएगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद से ईयर। तो इस फॉर्मेट में हमने इसे रखा है। उसके बाद से इस स्ट्रिंग फाइल को हम अपने टेक्स्ट व्यू में सेट करेंगे। दैट इज अ टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट एंड द स्ट्रिंग फाइल, स्ट्रिंग वेरिएबल सॉरी। तो रन होने के बाद जैसे इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो डेट पिकर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जैसे आप इसे सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्टेड डेट उस टेक्स्ट व्यू पे प्रिंट हो जाता है। इसे रन करते हैं।